जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंड टरबाइन कैसे काम करता है और इससे बिजली कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हम आपको कोयले से बनाए जाने वाले बिजली के बारे में कंप्लीट समझा दिए थे। अब ये विंड टरबाइन से बिजली कैसे बनाया जाता है, इसमें दो चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि ये विंड टरबाइन बनता कैसे, और दूसरा ये विंड टरबाइन काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें दोनों चैलेंजिंग काम है। इसे उतनी ऊंचाई पर बनाना, जितना ऊंचाई कुतुब मीनार की है ना, उससे ज़्यादा ही ऊंचाई ये होते हैं सब, ये विंड टरबाइन। तो इसको बनाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला होता है इसका बेस फाउंडेशन, जिसे हम टावर कहते हैं। इस टावर को हम लोग कई शेप में, कई सेक्शंस में बनाते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े में रख के इसके ऊपर ऐसे और उसे कस दिया जाता है, जिससे कि ये बन सके। जैसे आप देख रहे हैं, एक पूरा सॉलिड नहीं रहता, उतना सॉलिड हो जाएगा तो फिर इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट लगेंगे और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। इसको खोखला रखने से एक और फायदा क्या होता है कि इसके अंदर से जो ऊपर से बिजली है उसे केबल द्वारा नीचे आराम से लाया जा सकता है। अगर खोखला नहीं रहता तो बाहर से लाना रहता, अंदर से आता है, इसलिए केबल सुरक्षित रहता है। दूसरा, अंदर हम सीढ़ी बना देते हैं। सीढ़ी से क्या होता है कि अगर इसके हब में कोई प्रॉब्लम आती है ऊपर, तो अंदर सीढ़ी द्वारा हम लोग जा सकते हैं, नीचे से एक रास्ता देकर, एक फाटक देके। तो ये इसका भाग होता है टावर। ये डिपेंड करता है कि ऊंचाई कितनी है। अगर पहाड़ पे ऊंचे, जैसे टावर दिखेगा ना, टावर अगर किसी के घर पे बना देते हैं तो कम ही ऊंचा रहता है, जमीन से बनाना है तो ज्यादा ऊंचा रहता है। ये 80 से 100 फीट तक ऊंचे होते हैं। ये टावर डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। अब इस टावर के ऊपर लगाना होता है आपका ब्लेड और हब। ये जो ब्लेड होते हैं, जो विंड टरबाइन के ये ब्लेड होते हैं, 3 ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ये 3 ब्लेड होते हैं। ये ब्लेड काफ़ी लंबे होते हैं, लगभग 60 फीट इतना ऊंचे होते हैं, यानी 5 से 6 मंजिला, 8-8 मंजिला ऊंचे ये ब्लेड होते हैं सब। अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं तो आपके शहर की ऊंचाई, जो मैक्सिमम ऊंची बिल्डिंग है उसका इसमें 1 ब्लेड होता है, क्योंकि छोटे शहरों में ना आपका 7 से 8 मंजिल से ऊंचा बनाने नहीं देता है। बड़े शहर दिल्ली उल्ली रहिएगा तब तो आपको बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, इतनी ऊंची होती है। इन ब्लेड्स को ले जाना सबसे बड़ा पहाड़ होता है। देखिए कितनी मुश्किल से इस ब्लेड को ले जाया जाता है, कितने ट्रक्स वगैरह लगाए जाते हैं, स्पेशल ट्रक बनते हैं जो इसे ले जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इस विंड टरबाइन को पहाड़ी एरिया में सेट किया जाता है, और पहाड़ी एरिया में सड़कें अच्छी नहीं होती हैं। ये ब्लेड्स जो होते हैं, इनको जहां लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग रोटर। इसे कई लोग रोटर हब भी बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसे रोटर हब कहा जाता है। तो जहां ये सेट होते हैं इसे कहते हैं रोटर हब। तो जिसे हम कंप्लीट कलर कर दिए हैं, ये हो गया रोटर हब, और इसमें लगा हुआ है आपका ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये ब्लेड घूमेंगे तो क्या होगा, बिजली बनेगा। लेकिन इस ब्लेड के सामने एक समस्या, ब्लेड धीमे घूमते हैं, कभी हवा आएगी, कभी तेज आएगी, कभी हवा का डायरेक्शन बदल जाएगा। ये सब चीजें भी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। इस ब्लेड को सेट करने के लिए 2 अलग अलग तरीके आते हैं। एक होता है कि आप इसका पहले ये वाला पोर्शन को, आपको पूरा नेकल का पार्ट जो होता है पीछे का, इसको लगा लीजिए और इसमें एक रोटर हब लगा दीजिए, उसमें एक एक ब्लेड को ऐसे क्रेन से ले आके फिट कीजिए। और नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि आपने टावर को खड़ा कर दिया, ये टावर हो गया। जो इसका सबसे पूरी मशीन होती है, उस मशीन को हम लोग रखते हैं जिस बॉडी के अंदर, उसे हम लोग नेकल्स कहते हैं। इसमें क्या किए, इसको आप खड़ा कर लिए और जमीन पर आपने रोटर हब लगा दिया और इसमें तीनों ब्लेडों को जोड़ दिया और एक साथ हैवी क्रेन ले आके इसको कस सकते हैं। तो ये कई टाइप से होते हैं, इसके असेंबली होता है, डिपेंड करता है कितना वेट है, एरिया कैसा, उस हिसाब से इसे बनाया जाता है। इसका जो सबसे मेन पार्ट होता है वो इसका नेकल वाला पार्ट होता है। ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक आदमी दिख रहे होंगे, 2 आदमी यहाँ दिख रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा होता है, एक घर बराबर होता है। सोचिए इतना बड़ा होता है, मतलब 3 BHK का जो फ्लैट होता है ना, 3 कमरा वगैरह वगैरह, 3-3 कमरे बराबर इसका ये नेकल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। इसमें हम लोग अलग, ये तो खोखला बना दिया जाता है, इसमें जो हैवी पार्ट्स को रखने होते हैं उसको क्रेन से उठा के रखा जाता है। जैसे आप देखिए ये वाला, तो ये इसका तो ये हो गया टावर, और ये हो गया इसका नेकल वाला पार्ट। इसमें एक आदमी है और ये क्रेन से उठा के इस मशीन को इसमें पुट किया जाएगा और ये सेटल करेगा उसका जगह कैसा है। तब इसमें आपको गियर बॉक्स रखना पड़ेगा, ब्रेक रखना पड़ेगा और उसके पीछे अल्टरनेटर को रखना पड़ेगा। यही वाला मेन पार्ट होता है, ये ही बिजली को बनाता है, और बाकी तो होते हैं वो घूमने के काम करते हैं। इस पार्ट को हम लोग नेकल के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर समझते हैं गियर बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए गियर बॉक्स का काम क्या होता है, लो आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, लो आरपीएम। कोई चीज धीमी घूम रही है ना, उसको वो तेज कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गियर बॉक्स कहते हैं। नॉर्मल समझिए, साइकिल को देखिए, साइकिल को जब आप डबल स्पीड पे खड़े कर देते होंगे तो इस पैडल को, जो ये साइकिल का पैडल होता है, इसको थोड़ा भी घुमाइएगा ना तो ये जो चक्का होता है बहुत तेज घूमता है। अगर आप इसे 1
बार घुमा देंगे ना तो ये 15 से 20 बार घूमेगा, यानी इसका 1:20 का रेशियो रहता है। एक बार अगर आप इसको घुमा दिए तो वो 20 बार इसको घुमा देगा। और वही अगर चेन उतर जाएगा या अच्छा से काम नहीं करेगा, जाम चलेगा, तो जो बार इसको घुमाइएगा उतने बार ये चक्का घूमता है, तो कहते हैं बड़ी जाम चल रहा है, तो इसका सर्विसिंग किया जाता है यहाँ पर। तो वही काम करता है इसमें गियर बॉक्स। जैसे ये तो रोटर है, इसमें लगे रहेंगे ब्लेड, तो ये तो बाहर का हिस्सा है, इसमें ब्लेड लग जाएंगे। कई तो ब्लेड लगा दीजिए, यहाँ हम ऐसे ब्लेड लगा दे रहे हैं समझने के लिए। इसके पीछे ये साफ्ट होता है, साफ्ट उसे कहते हैं जो घूमने वाला रॉड होता है, ये साफ्ट, ये जुड़ा होता है इस गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स वही काम करता है जो साइकिल का ये पैडल काम करता है, यानी अगर ये जितना घूमेगा उसकी स्पीड को ये बढ़ा देता है, आरपीएम बढ़ा देता है। इसका जो रेशियो होता है 1:90 का रहता है। अब सोचिए आजकल तो जो मॉडर्न आ गया 1:100 आ गया है सब, 1:100, यानी ये वाला जो विंड है अगर एक बार घूमेगा तो उसके अंदर वाला वो 100 बार घूम चुका रहेगा। अब आपको भले लगता है कि उसे पूरा लुसुर लुसुर घूम रहा है, तो जो इंजीनियर बन के बीटेक किए हैं सब ना, हमारी ज़िंदगी को आसान इन इंजीनियरों ने किया है। भले आज इंजीनियरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती, लेकिन रियल में हमारी ज़िंदगी आसान इन इंजीनियरों ने ही बनाया है। तो जो धीमा धीमा आपको दिख रहा है, एक्चुअली में जितना दिख रहा है ना उससे 100 गुना अंदर ये वाला गियर बॉक्स उसको नचा देता है। सोचिए इतना ज़बरदस्त होता है, क्योंकि हवा जो होती है कभी धीमी चलेगी कभी तेज चलेगी। हवाओं का स्पीड कभी हो जाता है 11, कभी हो जाता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टरबाइन को चाहिए मैक्सिमम स्पीड कितनी चाहिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाहिए। तो यानी आप धीमा भी घुमाएंगे ना तो ये उसको क्या कर लेता है, तेज कर लेता है। लेकिन आंधी में तो ससुरा ये ऑलरेडी तेज हो जाता है। तो इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, साइड में एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, जो ओवर स्पीड होने पर उसको क्या करता है, ब्लेड को थोड़ा सा ये गियर बॉक्स में से स्पीड को घटा देता है। यानी इसके अंदर जो स्पीड जा रही है वो डिपेंड नहीं करता है कि बाहर हवा कितनी तेज चल रही है या ब्लेड कितना तेज घूम रहा है। अंदर का जो गियर होता है वो डिसाइड कर लेता है। आप भी गाड़ी चलाते होंगे तो स्पीड बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, जोर से उठते हैं, हाँ, अरे गियर चेंज करते हैं, 4 के गियर में लगे तो नहीं, उतने उठिएगा तो बहुत तेज भाग जाता है। तो गियर बॉक्स जो होता है आरपीएम को बढ़ाने घटाने का काम करता है, जबकि ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्या करता है, ओवर स्पीड में इसके ब्लेड्स की गति को थोड़ा सा धीमा कर देता है ब्रेक लगाकर। इस तरह से जब गियर बॉक्स के पीछे का जो साफ्ट लगा है ये है आपका जनरेटर, इसे अल्टरनेटर भी कहिए या जनरेटर कहिए, ये घूमेगा। आपको पता है कि इसके बाहर में एक मैग्नेट है और अंदर एक छोटा सा मैग्नेट है। इस छोटे मैग्नेट में ये साफ्ट जुड़ा हुआ है। छोटा मैग्नेट घूमेगा तो इसमें इंडक्शन के फ्लक्स उत्पन्न होंगे और बिजली पैदा हो जाएगा। तो पीछे का ये अल्टरनेटर जो है ये क्या बना देता है, बिजली बना देता है। तो यहाँ पर ये बिजली बनकर कंप्लीट हो जाती है। इस बिजली को अब बस क्या करना है, यहाँ जो बिजली बनी हुई है इसे हमको केबल्स की मदद से नीचे भेज देना है। ऊपर बिजली बन गई, लेकिन यहाँ एक समस्या आती है, हवाओं का जो डायरेक्शन होता है कभी बदल जाता है, कभी पश्चिम से बहने लगता है कभी पूरब से बहने लगता है। स्पीड को तो हमने गियर बॉक्स से मैनेज कर लिया कि स्पीड कम आएगा तो गियर बॉक्स उसको 90 से 100 गुना बढ़ा देता है, और अगर स्पीड बढ़ गया तो क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम स्पीड को कम कर देता है। तो स्पीड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए जो इसका नेकल वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन नेकल कहते हैं इसे, इसके पीछे हमारा एनीमोमीटर लगा होता है। आप इसे देख रहे होंगे, इस तरह से एनीमोमीटर लगा होता है। ये एनीमोमीटर हवाओं के डायरेक्शन को देखता है। आप देखते होंगे हवाओं की गति को नापने वाला एनीमोमीटर लगा होता है। इस डायरेक्शन में इस तरह से कटोरी बनी रहते हैं सब एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर हवाओं के डायरेक्शन को देखता है और इस हिसाब से इसके पूरे ये गर्दन को, ये ऊपर वाला जितना पोर्शन है ना, नेकल वाला पोर्शन, इस पूरे गर्दन को ये घुमा देता है, पूरे के पूरे गर्दने को घुमा देता है। तो ये जहां से घूमता है ये नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं यॉ। इसे क्या कहते हैं, यॉ। और घूमने को यॉइंग कहते हैं। अंग्रेजी में आईएनजी लगा देंगे तो मतलब समझिए काम हो रहा है। जैसे डांस, आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग माने नचिए रहा है, ईटिंग, गोइंग माने चालू है, आईएनजी माने चालू है। तो इसे यॉ कहा जाता है। घुमा देता है तो यॉइंग कहते हैं। तो विंड टरबाइन में यॉइंग बहुत जरूरी है। यॉइंग जो होता है इस नेकल वाले पार्ट से और टावर के बीच में यहीं पे यॉ कर जाता है। यॉ करने से पूरा समझिए तो इसका गर्दन घूम जाता है ऐसे से, ये डायरेक्शन से। तो जिस डायरेक्शन में हवा आएगा, ऊपर स्थित इसका जो एनीमोमीटर है, ये वाला एनीमोमीटर बता देगा कि भैया हवा का डायरेक्शन इधर है, तो टावर वैसे ही खड़ा रहेगा। ऊपर का जितना सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये घूम जाएगा हवाओं के डायरेक्शन में और खूब
बेहतरीन ढंग से ये नचेगा। इसलिए डायरेक्शन कुछ भी हो, स्पीड कुछ भी हो, ये आराम से घूम सकता है। इसको बस हवा चाहिए, इसलिए इसे समुद्र के किनारे या पहाड़ी एरिया में सेट करते हैं। इसे सेट करना काफ़ी कॉस्टली होता है, देख रहे हैं कितना तामझाम है। और एक दो नहीं लगाया जाता, 200-300 लगा दिया जाता है ताकि इससे बिजली पैदा हो। अब इससे बिजली क्या हो गया, पीछे के अल्टरनेटर में बिजली पैदा हो जाएगी। अब ये जो बिजली पैदा हुई है यहाँ पर, इसे केबल्स की मदद से देखिए नीचे लाया जाता है, केबल्स की मदद से नीचे लाया जाता है। और जब ये टावर से नीचे आ जाते हैं तो नीचे एक जनरेटर होता है जो इसके ट्रांसफार्मर होता है जो इसके वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब ये जितने भी टावर हैं सब अपनी बिजली को नीचे भेज देते हैं सब, और एक मेन केबल से मदद से इसे हम लोग भेज देते हैं पावर सब स्टेशन में। सब स्टेशन में इस बिजली को कनेक्ट करके इसे बिजली ग्रिड पर भेज दिया जाता है। आपको एक वीडियो में हम बिजली का ग्रिड बता चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन समझा चुके हैं, सब स्टेशन का कंप्लीट चीज समझा दिए हैं। साथ ही ये भी बता दिए थे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, बॉयलर की मदद से। यहाँ आप देख लिए कि कैसे बिजली इसके मदद से बनती है। वोल्टेज फ्लक्चुएट ही नहीं करेगा क्योंकि जो गियर है वो स्पीड सेम रखता है, इसलिए बिजली भी सेम आती है। अगर वोल्टेज कम भी ज़्यादा हुआ तो नीचे में क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। और यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पर आपको ग्रिड पर लगाकर भेज दिया जाता है। और इस प्रकार हम लोग विंड टर्बाइन की मदद से बिजली बना लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और दूसरा इसे हर जगह इंप्लीमेंट में नहीं लिया जा सकता है। यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडिया में कम यूज होते हैं, लेकिन वही पहाड़ी एरिया में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश या फिर कोस्टल एरिया में, वहाँ इसका ज़्यादा यूज होता है। इससे कई सारे लॉस भी होते हैं, लेकिन लॉस उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बचा देता है। अब कुछ पर्यावरणविद कहते हैं कि इससे पक्षी मर जाते हैं। अरे भाई साहब, अब सबको लेके चलिएगा तो कहाँ से होगा। कल हम गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी के आगे एक तो पक्षी चला आया, उसके शीशे से टकरा के मर गया। तो उसके लिए क्या आप हमें जिम्मेदार कहिएगा? नहीं ना, कोई जानबूझ के थोड़ी करता है। तो ये पक्षी भी कुछ टकरा के मर जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पक्षी को बचाने के लिए विंड टर्बाइन बंद कर दीजिए। अरे भैया, इसको बंद करेंगे तो कोयला से बिजली बनाएंगे तो प्रदूषण से हम लोग मर जाएंगे। 100% कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट पड़ते हैं। दूसरा कि इसमें कभी स्पीड ज़्यादा हो जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता है तो आग लग जाते हैं। और विंड टर्बाइन जो ब्लेड होता है ये भी तो अंदर से खोखला ही होता है, और ये टावर भी खोखले होते हैं। कभी कभी टावर में टूट जाता है या फिर विंड टर्बाइन में टूट जाता है, तो टूटने के बाद फिर उसे मेंटेनेंस में काफ़ी लंबा खर्च आते हैं। खैर जो भी हो, हम लोग जो पानी से बिजली बनाते हैं और जो हवा से बिजली बनाते हैं, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद बस हल्का फुल्का टूट फूट गया तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और हमें फ्री में बिजली मिलते रहती है आराम से। इसके लिए हमें कोई पर्यावरण को प्रदूषण की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसे हम लोग इको फ्रेंडली कहते हैं या नवीकरणीय के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली भविष्य को हम एक अच्छा पर्यावरण दे सकें। हम आपको कोयले से बिजली बता दिए थे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और ये हम हवा से बिजली बनाना आपको बता दिए। आगे आप कहेंगे तो हम बिजली पानी से कैसे बनती है उसको समझा देंगे, फिर परमाणु बिजली घर से कैसे चलती है उसको समझा देंगे। गैस से जो बिजली बनती है सेम वैसे ही बनती है जैसे कोयले से बनती है, बस जहाँ कोयला डाला जाता है वहाँ गैस डाल दिया, तो वो दोनों सेम ही है सब, बस कोयला की जगह पे गैस कर देना। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और आप सब लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने एजुकेशन चैनल को आज 3 मिलियन पहुँचा दिया। भाई जून में 1 लाख भी नहीं था ये चैनल, और आज अक्टूबर में 3 मिलियन हो गया। गजब हाल है, बहुत खुशी हुआ। पता है हम फ्लाइट से आ रहे थे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो गए थे दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पर हम देखें हम मास्क लगाए हुए थे, तो मास्क से तो कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा पहचान में नहीं आता है, तो हम बोले ना तो बस आवाज़ से पहचान में आ गया। तो उसमें स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, उसमें एयर होस्टेस कह रही है कि आप खान सर हैं? हम कहे हाँ हम वही हैं। तो कह रही सर हम आपका वीडियो देखे हुए हैं, 6-7 वीडियो आपने जहाज़ के ऊपर बताया, तो हमने कई वीडियो बनाए जिसमें जहाज़ के पार्ट्स वगैरह को बनाया। आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो कुछ लेट हो गए थे स्वास्थ्य की वजह से, अब कंटिन्यू वीडियो रहेंगे। अब एक भी दिन हम गैप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एक भी दिन गैप ना हो। अब आपको वीडियो कंप्लीट मिलते रहेगा। फिर से आप लोग का धन्यवाद। आपने खान जी रिसर्च सेंटर परिवार को आज 30 लाख का परिवार बना दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।